को देखा। हम ये नहीं कहते कि भाजपा में ईमानदार नहीं है, जो ईमानदार नेता उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और वो चुप रहते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बीच में आप थोड़ा सा गुमराह हो गए थे। देखिए, पहले माथा टेकते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर, अब टेकते हो कांग्रेस कार्यालय के बाहर। मैं जहाँ रहा हूँ ईमानदारी से रहा हूँ। अब क्या करूँ, जब एक माँ के बच्चे 4 भाई हों, 5 गलत निकले तो छठे को आवाज़ उठानी पड़ती है, और ये आवाज़ उठाना हमारा लोकतांत्रिक हक है। क्यों नहीं है? आप प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे, हम इनकी तरह भागेंगे नहीं। माँ तो नहीं बदलते हैं ना? हाँ जी, माँ बदलती है। मेरी मातृभूमि मेरी धरती है, ये जम्मू कश्मीर की धरती में पता और भारत का बेटा हूँ और रहूंगा। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सबसे पहले देश है। पार्टी मेरी माँ है। पहले सबसे पहले देश कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, कह दिया भाई। सियासतदान, बड़े बड़े सियासतदान पार्टियां चेंज करते हैं, कैबिनेट मंत्री चेंज करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू करता हुआ। कांग्रेस क्या है आपके लिए? जी, कांग्रेस क्या है आपके लिए? कांग्रेस मेरे लिए एक लोगों की उम्मीद है। कांग्रेस देश का भविष्य है। कांग्रेस देश का भविष्य है। मेरी माँ है। कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं वो मेरे सबसे बड़े पूजनीय हैं। मैं उनके मार्गदर्शन चलूँगा। रमन बल्ला जी के जो और बकार रसूल जी के दिए निर्देश पर आगे बढ़ेंगे। जो कांग्रेस की नीतियां हैं हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे छाती ठोक के कहता हूं, मुझे गर्व है, मैं कांग्रेसी हूं। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेसी, देखो अरफाज रंग जी, मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं था, हालात ने हमें नेता बनाया। हम आम आदमी पार्टी में रहे, अब हम सियासत सीख चुके हैं। कांग्रेस इतनी बुरी नहीं थी जितना भारतीय जनता पार्टी ने उनको बदनाम कर दिया। आज राहुल गांधी कमी नहीं छोड़ी। आज राहुल गांधी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज राहुल गांधी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कमी आपने भी नहीं छोड़ी थी। जोड़ा घर में जा रहे हैं, कमी आपने भी नहीं छोड़ी थी। कर रहे हैं कांग्रेस को बदनाम करने में कमी आपने भी नहीं छोड़ी। आप लगाइए, मैं कांग्रेस के खिलाफ कभी बोला ही नहीं। जब भाजपा में रहे थे गालियां देते थे, याद है? भूल गए? मेरी बात सुनिए, गाली तो आज तक मैं गाली गलौज किसी को नहीं करता हूँ, ना ही मैंने कभी गाली गलौज की है। लेकिन जनता की आवाज़ जो नहीं सुनेगा उसके साथ हम टकराएंगे, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी क्यों ना होती, हम टकराते। लेकिन नेता हैं और गरीबी की तरह जिएंगे। साइकिल मिलेगा साइकिल पर चलेंगे, स्कूटर मिलेगा स्कूटर पर चलेंगे, नंगा भी घूमना पड़ा घूमेंगे, लेकिन जो गलत करेगा उसके खिलाफ खुलकर बात करेंगे। आप रमन बल्ला की बात करते हो, क्यों नहीं तोड़ सके? बड़े बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री आपकी पार्टी में आ गए क्योंकि आपने उनको बुलाया, उनको हरास किया और वो आपकी पार्टी में जाकर समर्पित हो गए। करो रमन बल्ला के खिलाफ कार्रवाई। शेर है शेर, मैं कहता हूं। आप कहते हैं हम शेर हैं, टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी बैठा हुआ है। अरे भाई, ये चिड़ियाघर वाली राजनीति बंद कर दीजिए। राजनीति वो कीजिए जो जम्मू कश्मीर के लिए स्वतंत्र रूप से लोगों के हक की हो। जम्मू कश्मीर के हक की राजनीति आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप कांग्रेस नेता सतीश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सतीश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 इंडिया में। आपका भी जैन साहब, बहुत बहुत अभिनंदन। सतीश जी, ये जो आल पार्टी मीट हुआ, इससे जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? ना ही स्मार्ट मीटर्स की बात की गई, ना ही टोल प्लाजाज की बात की गई, ना ही स्टेटहुड की बात की गई। अगर बात हुई इलेक्शंस से फ़ायदा पॉलिटिकल नेताओं को होना है, आम जनता के जो हितों के लिए जो बात होनी चाहिए थी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्या कारण रहे? देखिए अरफाज जी, जब तक कोई स्थायी सरकार नहीं होती है, क्योंकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और जम्मू कश्मीर में इस समय एलजी बिठाए गए हैं हमारे सर पर, और ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो इनके लोकल लीडर हैं इनकी सुनी नहीं जाती। आल पार्टी मीटिंग में लोग डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव हों। जब चुनाव होते हैं, निस्संदेह पुराने समय से आ रही, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, कांग्रेस थी, तो हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी। आप विश्लेषण करें, सर्वे करें। मैं नहीं कहता कि भाजपा काम नहीं कर रही है। 2 पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, कुछ काम उन्होंने किए हैं और करना भी उनका दायित्व है। लेकिन जो कांग्रेस ने काम किए थे, कांग्रेस जो काम करती थी वो रोजगार देती थी देश के साथ। आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास आगे आगे जा रहा है और उसके पीछे पीछे बेरोजगार। विकास आगे आगे जा रहा है, उस पर बेरोजगार। मुझे ये बताइए, जब आपके पास तन पर ढकने के लिए कपड़े ही नहीं रहेंगे तो विकास को हम क्या करेंगे? हम नंगे घूमेंगे विकास पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम रहे हैं, जब तक हमें लगता था सही थी।
हमने साथ दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं हिटलर की राजनीति हो रही है, जहां कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, क्योंकि वो अपने राजनेताओं को ही नहीं सुन रहे। उनके राजनेता, अगर कोई सोच रहा है अपने बारे में, तो वो हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर आपको उन माताओं बहनों की जरा भी कदर है जिनकी पेंशन बंद है, उन विधवाओं की जिनकी पेंशन बंद है, उन बेरोजगारों की, तो छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी और स्वतंत्र हो जाओ। झुकाओ उन केंद्रों के जबरन नेताओं को जो आपको झुका रहे हैं। क्यों नहीं करते अब एलजी का घेराव? आदान प्रदान है, हमारा बोलना हक है। हम घेराव कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करें ना। आपने क्या करना है? देखिए हमने किया, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे? बहुत जोर जोर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट कर रहा है। इसमें लोगों की डिमांड है चुनाव होने चाहिए। चुनाव होंगे, सरकार बनेगी तो नेता कुछ करेंगे। अब मुझे एक माता आखदी पुत्रा माड़ी पेंशन वाउड़, मैं माता में पेंशन नहीं लो, इससे मेरे को पावर करनी है। सरकार होगी तो हम कहेंगे अरफाज डैंग आप मंत्री हैं, आप हमें माता के बारे में सोचें। अल्लाह साहब माता के बारे में सोचें। जब शायद अपोजिशन क्या होती है? अपोजिशन बिल्कुल पता है, अपोजिशन है, और अपोजिशन में बैठकर हम बात कर रहे हैं। अपोजिशन का मतलब क्या है? हम गलियों नालों में जाकर लोगों के साथ खड़े को लोगों को गुमराह करें? हम आवाज़ उठा सकते हैं और इनको घेराव करेंगे और करते रहेंगे। ये अपने आप को शेर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ये नकली शेर हैं। ऐसा मत कीजिए, इंसान बनिए और इंसानियत से लोगों का अंग कीजिए। रविंद्र रैना तो कहते हैं ये तो गद्दारों की जो आल पार्टी मेट थी। देखिए रविंद्र रैना जी, अगर ये गद्दार थे ना तो फ़क्र है मैं भी इनके साथ गद्दार हूँ। हमें फ़क्र है, कम से कम आप हिटलर की राजनीति कर रहे हैं और आपके साथ हम बात तो कर रहे हैं। नजर हमें लोगों के बीच में नज़र से नज़र मिलाकर बात कर रहे हैं। निकलिए, जनता में रोष है, जनता आपके खिलाफ है, उत्तर दो जनता को। क्यों नहीं चुनाव हो रहे हैं? आप एक तरफ से G20 करवाते हैं और बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक है और जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी है। पूरे 20 कंट्रियों के लोग भारत में आए तो जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं। लेकिन जब चुनाव की बारी आई, निकाय चुनाव क्या था, जम्मू संभाग में चुनाव होने थे, वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। जम्मू कश्मीर तो बहुत बड़ा है, तो क्या ये निकाय चुनाव होना जरूरी नहीं थे? अब नगर निगम पार्षद हमसे छीन लिए जाएंगे। मेयर डिप्टी मेयर जब हमारा नहीं होगा तो चुनाव के साथ साथ आप स्मार्ट सिटी का दावा करते थे। कहाँ स्मार्ट सिटी? मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा था। भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि आप कहीं ना कहीं हिटलर की राजनीति कर रहे हैं और ये हिटलर की राजनीति कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जनता जानती है आप मोदी और योगी के नाम पर वोट लेते हैं। और ये मोदी और योगी के नाम को छोड़कर एक बार जम्मू कश्मीर में सही दिशा दीजिए। आप जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आप लीडर हैं, लीडर का काम है अपनी ही पार्टी में बैठकर अपनी पार्टी का घेराव करना, और आपको शर्म आनी चाहिए। आप उन माताओं बहनों विधवाओं का तो कम से कम ध्यान रखिए। आप पेंशन के लिए तो बोलें, पेंशन प्लान के लिए तो ऊपर जाएं। हम नहीं कहते आप रोज़गार दो, युवा कर लेंगे अपना इंतज़ाम। लेकिन उन माताओं बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा है जिनका आपने 1000 रुपये बंद कर दिया? जो कुक 1000 रुपये में लगे हुए हैं एजुकेशन में, क्या दूध आता है 1000 रुपये में हफ्ते का? कहाँ से करते होंगे? फिर आप बोलते हैं नशा बढ़ रहा है, आप बोलते हैं आतंकवादी बढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमें खतरा है। तो मुझे नहीं मिलता है कुक्स को 25-30 रुपये मिलते हैं महीने के। देखिए कुछ मेरे साथ मिले थे, मेरे भाई बंधु बोलते हैं हम 1000 रुपये महीना लेते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी सीमा होती है और कहीं किसी की सीमा कुछ निर्धारित कुछ है। तो अगर 25-30 रुपये मिलते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी शर्म है। आप सर्वे करवाएं, जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं। मैं मोदी जी से ये कहूँगा, आपने अपने निकम्मे विधायकों के लिए विधानसभा बंद कर दी जम्मू कश्मीर में, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर को कोई एक ऐसा नेता दीजिए। अगर आप एलजी प्रशासन भी लगाना चाहते हैं, पीएचई वालों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? आप उनको बोल दीजिए ना हम नहीं कर सकते, हार मान लीजिए, आप आत्मसमर्पण कर लीजिए, आप अपने चुनाव करवा लेंगे लोकसभा के। क्या इस समय लोकतांत्रिक तौर पर हमारे जो राइट्स बनते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होना जरूरी नहीं है? अगर आप जीत रहे होंगे तो आप चुनाव करवाएंगे, नहीं जीत रहे होंगे तो चुनाव नहीं करवाएंगे। जम्मू कश्मीर को नई दिशा चाहिए। अगर आप पर कोई उंगली उठाता है तो आप उसकी उंगली तोड़कर उसको जेल में डाल देते हैं। अरे भाई, आपके करप्ट नेताओं पर कोई उंगली नहीं उठाता, पहलवान धरने में बैठ जाते हैं।
अरे कितनी देर लोगों को अंदर करके रखोगे, कितनी देर? क्या कांग्रेस या कोई और पार्टियां सदा विपक्ष में रहेंगी? उनका समय नहीं आएगा। आपके नेता गुजरात में कई बार अंदर गए, कई बार बाहर आए, फिर आप बोलेंगे निजी प्रहार हो रहे हैं, पर्सनल अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ उठाना एक कार्यकर्ता का काम होता है, एक समाज सेवक का काम होता है। जब जब शासन में हिटलर की राजनीति हुई है, याद रखना, गरीबों ने हमेशा हमेशा तख्ता पलटा है और ये तख्ता पलटेगा। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, इस बार प्रधानमंत्री जी भी जो है अपनी कुर्सी गवा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आप नजर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केवल 2 सांसद हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं से गठबंधन कर लोगे। अगर आप 200 सीटें लेते हैं तब भी गठबंधन हो जाएगा। और आप जम्मू कश्मीर को सही दिशा नहीं दे रहे हैं। केंद्र से पैकेज क्यों नहीं आता? अगर आता है तो ग्राउंड पर क्यों नहीं लगता? ये देखिए, ये हम डीसी ऑफिस में खड़े हैं, यहाँ बाथरूम नहीं है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कल मैं सैर कर रहा था, हमारे पार्कों में बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, और जहाँ शौचालय हैं वहाँ शौचालयों की हालत बहुत ख़राब है, पानी नहीं है। इसे स्मार्ट सिटी कहते हैं। आप क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? नहीं, आप ये धमकी क्या दे रहे हैं? मतलब आपकी ही सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस भी आएगी, क्या करेंगे आप जब कांग्रेस की सरकार आएगी? सब भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, धमकी दे रहे हैं आप? अरफाज जी, जब किसी के दिल में आग लगती है ना, इनके दिल लोग जल रहे होते हैं, ये प्रजा है, जनता है, उखाड़ कर फेंकेगी आपको। मैं यही कह रहा हूँ कि आप केंद्र में आएगी तो कांग्रेस क्या करेगी? हाँ जी, कांग्रेस विकास करती है और करेगी। आप मुझे बताइए, हिसाब ये लेगी भाजपा वालों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं, जनता को तो हिसाब देगी ना इनसे लेकर। जनता को हिसाब चाहिए, जनता को इंसाफ चाहिए। जनता ने इनको केंद्र में भेजा था, जनता ने जम्मू से 2-2 सांसद भेजे। आज आप स्मार्ट मीटर पर बात नहीं कर रहे हैं, आज आप किसी चीज़ को लेकर, रोज़गार पर बात नहीं करते। आप आकर केवल मीडिया पर संबोधित कर देते हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा रोज़गार दिए गए। फिर ये जो एपटेक कंपनी थी, इसके घोटाले हुए। आप मुझे ये बताइए, इस पर आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं करते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, सबसे बड़ा विपक्ष बनकर सामने आती थी और ऐसे लगता था जैसे वो मतलब तोड़ फोड़ करने पे आ जाती थी, मार तोड़ा पे आ जाती थी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज हमें ये हो गया, ये खतरे में आ गया, वो खतरे में आ गया। मानते हैं आप भी हैं कि अपोजिशन अच्छी करती थी भारतीय जनता पार्टी, है ना? तो मैं अपोजिशन नहीं करती थी, वो मूर्ख बनाती थी लोगों को। जो काम कर रहा था उसको काम नहीं करने देती थी। अच्छा। कांग्रेस में ये फर्क है, कांग्रेस अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, छाती ठोक के कहती है ये काम अच्छा हो रहा है। लेकिन आप तो कहते ही नहीं है भाजपा कोई अच्छा काम कर रही है। भाजपा ने कोई अच्छा काम नहीं किया जे&के। अरे क्या, मेरी बात सुनिए, ये जनता जवाब देगी, मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें उत्तर मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ क्या कर रही है। मैंने केवल शॉर्टकट शब्दों में बोल दिया, ये लोकसभा की सीटें कम हैं जम्मू कश्मीर में, विधानसभा ये करवाना नहीं चाहते, नगर निगम पार्षद के चुनाव और कराएंगे, मेयर ड्यूटी मेयर इनका आएगा नहीं और इनके हाथ में सत्ता रहेगी नहीं। ये कहने से? हाँ जी, आपके कहने से? जनता के कहने से। सर्वे है, हम भी घूमते हैं, हमारे भी सूत्रधार हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम शरेआम चलते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। मैं अकेला आता हूँ, अकेला जाता हूँ, क्यों नहीं? कभी देखा नहीं आपको सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हुए जनता के साथ में? अरे भाई, हम वो नहीं हम के लोगों को घर से बाहर निकालेंगे, आप प्रोटेस्ट करो। एक नेता का काम है लोगों की आवाज़ उठाना। स्वतंत्र रूप से आते हैं, छाती ठोक के आते हैं, जिसको जो करना है कर ले, छाती ठोक के आते हैं और यूं ही बात करते हैं। जो बातें हम करते हैं, ये बात करने के लिए भी दम चाहिए और करेंगे, जनता के लिए करेंगे। हमें कोई सत्ता का लालच नहीं है, हमें कोई पोस्टों का लालच नहीं है। कई बार मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, पावर क्यों ढूंढ रहे हो? पार्टी छोड़ी, देखिए पावर क्यों ढूंढ रहे हो? किसी भी सरकार के पास सत्ता होगी तो वो इंसान का, किसी भी आम व्यक्ति का काम कर पाएगी। और मैं बता दूं, ये जितने ढांचे दिए कांग्रेस ने दिए, ये जितने रोजगार दिए कांग्रेस ने दिए, छाती ठोक के कहता हूँ है। और सर्वे कर कर देख लीजिए, ये दिल्ली के एम्स, शीला दीक्षित ने दिल्ली का निर्माण किया और बड़े बड़े बाकी नेताओं पर बहुत सारे
इल्ज़ाम लगते रहे हैं, क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति है। राजनीति हमेशा गंदी रही है और राजनेता एक दूसरे पर इल्ज़ाम ठोकते हैं, लेकिन जो नेता अच्छे हैं वो हैं आज भी। रमन बल्ला हैं, बकार सूल हैं, हरी सिंह हैं, हमारी नगर निगम पार्षद जो हैं रजनी बालाजी। हमने ईमानदारी से काम करते हुए लोगों को देखा। हम ये नहीं कहते कि भाजपा में ईमानदार नहीं है, जो ईमानदार नेता उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और वो चुप रहते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बीच में आप थोड़ा सा गुमराह हो गए थे। देखिए, पहले माथा टेकते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर, अब टेकते हो कांग्रेस कार्यालय के बाहर। मैं जहां रहा हूं ईमानदारी से रहा हूं। अब क्या करूं? जब एक माँ के बच्चे 4 भाई हों, 5 गलत निकले तो छठे को आवाज़ उठानी पड़ती है, और यह आवाज़ उठाना हमारा लोकतांत्रिक हक है। क्यों नहीं है? आप प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे, हम इनकी तरह भागेंगे नहीं। माँ तो नहीं बदलते हैं ना? हाँ जी, माँ बदलती है। मेरी मातृभूमि मेरी धरती है, ये जम्मू कश्मीर की धरती में पता हो, भारत का बेटा हूं और रहूंगा। पार्टियां आती जाती रहती हैं। सबसे पहले देश है, पार्टी मेरी माँ है। पहले सबसे पहले देश कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, कह दिया भाई। सियासतदान, बड़े बड़े सियासतदान पार्टियां चेंज करते हैं, कैबिनेट मंत्री चेंज करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू करता हुआ। कांग्रेस क्या है आपके लिए? जी, कांग्रेस क्या है आपके लिए? कांग्रेस मेरे लिए एक लोगों की उम्मीद है। कांग्रेस देश का भविष्य है। कांग्रेस देश का भविष्य है। मेरी मातृभूमि मेरी माँ है। कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं वो मेरे सबसे बड़े पूजनीय हैं। मैं उनके मार्गदर्शन चलूँगा। रमन बल्ला जी के जो और बकार सूल जी के दिए निर्देश पर आगे बढ़ेंगे। जो कांग्रेस की नीतियां हैं हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे छाती ठोक के कहता हूं, मुझे गर्व है, मैं कांग्रेसी हूं। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेसी, देखो अरफाज रंग जी, मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं था। हालात ने हमें नेता बनाया। हम आम आदमी पार्टी में रहे। अब हम सियासत सीख चुके हैं। कांग्रेस इतनी बुरी नहीं थी जितना भारतीय जनता पार्टी ने उनको बदनाम कर दिया। आज राहुल गांधी कमी नहीं छोड़ी। आज राहुल गांधी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज राहुल गांधी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कमी आपने भी नहीं छोड़ी थी। जोड़ाघर में जा रहे हैं, कमी आपने भी नहीं छोड़ी थी। कर रहे हैं कांग्रेस को बदनाम करने में कमी आपने भी नहीं छोड़ी। आप लगाइए, मैं कांग्रेस के खिलाफ कभी बोला ही नहीं। जब भाजपा में रहे थे गालियां देते थे, याद है? भूल गए? मेरी बात सुनिए, गाली तो आज तक मैं गाली गलौज किसी को नहीं करता हूँ, ना ही मैंने कभी गाली गलौज की है। लेकिन जनता की आवाज़ जो नहीं सुनेगा उसके साथ हम टकराएंगे, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी क्यों ना होती, हम टकराते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। कांग्रेस ने देश को जोड़ा है। और राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, मोहब्बत की दुकान लेकर नफरत के बाजार में जाएंगे और इस नफरत को मिटाएंगे। चाहे जम्मू, चाहे भारत, चाहे वंदे मातरम। इलेक्शन कब तक करवाएंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो हाथ में नहीं ना, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तो इलेक्शन कमिश्नर आगे बाकी राज्यों में अगर चुनाव करवा देते हैं, यहाँ क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये तो अब इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र की मंशा यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसला जाए। क्योंकि अगर विपक्ष कह रहा है अपने लालच के लिए, तो क्या भाजपा अपने लालच के लिए चुनावों को नहीं टाल रही है? कहाँ लिखा हुआ है? कोई भी तरीका अगर संवैधानिक होता या किसी ढंग से होता तो हम मानते। आपके पुराने साथी भी, ये जो आल पार्टी मीट हुआ ना, इसको गद्दारों का टोला ही कह रहे हैं। अमित कपूर आपके पुराने साथी रहे हैं। फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है कौन है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि अगर हमें गद्दार कह रहे हैं, ये सब देशभक्त हैं। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जम्मू कश्मीर में SRO 43 जम्मू कश्मीर की सरकारों ने रखा था। डेली वेजर का प्रावधान इन्होंने रखा था, ये परमानेंट भी करते थे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे बोर्ड थे जिसके माध्यम से नौकरियां लगती थी, बहुत सारी संस्थाएं थी, आज वो भंग हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में केंद्र को अभी जम्मू कश्मीर की पूरी रिपोर्ट मालूम नहीं है जिस आधार पर वो काम कर सके। डिलिमिटेशन करवाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। किताबों में और मीडिया पे आने से भारतीय जनता पार्टी जम्मू को संतुष्ट नहीं कर सकती। कल आप देख लीजिए, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रविंद्र रैना जी की, काफ़ी मिलियंस कुछ चैनल को व्यूज़ गए। लोगों के आप रिव्यू देख सकते हैं, उनके कमेंट्स में उनके उत्तर दे सकते हैं। आज आप कांग्रेस और भाजपा, मैं कहूँगा रमन बल्ला वर्सेस रविंद्र रैना जी लगा दीजिए, और जहाँ से किसी नेता को भी यहाँ से हमारे कांग्रेस के जोड़ दीजिए। आप बड़े, आपने तो पहले जुगल किशोर को जोड़ा हुआ था, अभी रविंद्र रैना को जोड़ रहे हो। आने दीजिए, देखिए सोशल मीडिया पे मैंने देखा था आपका जो आपने डाला हुआ था। बिल्कुल जोड़ा है। जुगल जी हमारे बड़े भाई हैं। काम नहीं करेंगे तो हम तो विपक्ष में। देखिए, राजनेता का काम है सच्ची बात करना।
अगर मेरे घर से कोई बड़ा नेता होता, वो गलत कर रहा होता, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता। और सतीश शास्त्री के डीएनए में है गद्दारों का साथ नहीं देना। ये गद्दार कहेंगे, इन्हें कोई कुछ नहीं पूछे, हम गद्दार कहेंगे, ये जेल में डाल देंगे। अरे भाई, जेलें भी मर्दों के लिए होती हैं और मर्द जेल में जाते हैं, आते हैं। महात्मा गांधी जेल में गए, बड़े बड़े नेता जेल में गए, इनके भी बड़े बड़े नेता जेल में गए। अरे ये जेल का खेल, ईडी आईडी वाला खेल मत खेलिए, मर्दों जैसी बात कीजिए, छाती ठोक के बाहर निकलिए, कहिए हम भी मर्द हैं। अगर आप में दम है, अगर आप में दम है तो आर पार की लड़ाई लड़िए, चुनाव करिए, चुनाव लड़िए। और आप वो राजे महाराजाओं की तरह, जो पहले, सारे राजाओं की बात नहीं करूंगा, कुछ राजा थे जो कर लेते थे खून चूस कर, नोक के दम पर गर्दन पर रखकर कर लेते थे। और कई लोग, गरीब लोग अपनी शहादत देते थे और उनकी हत्याएं लगती थी लोगों को। आज दिल्ली विजय वालों की हत्या आपको लगेगी, माताओं बहनों की हत्या आपको लगेगी, जिनको आपने रुलाया। आटा आपने छीना है, चीनी आपने छीनी है। पहले चीनी मिलती थी, केरोसिन ऑयल मिलता था। क्योंकि अगर आप में अच्छे नेता हैं, भाजपा वालों को मैं बोल दूं, मैंने छोड़ी थी ना भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में थी, मैं अंदर रह सकता था, आपने कोई मुझे रोक टोक थोड़ी की थी। तो क्या करूं, चावलूसी करूं इनकी? मैं उन चावलूस नेताओं में से नहीं हूं कि चंद पल के लिए उन सत्ताधारी पार्टियों के साथ मिलकर रहूं। अगर मुझे विपक्ष में किसी पार्टी का साथ देना पड़ा, जो पार्टी गलत करेगी सतीश शास्त्री से टकराएगा, कांटे की तरह चुभेगा। चाहे लीडर छोटा हूं, सियासत सीख चुका हूं। और ये भी बता दूं, हमें किसी विधानसभा, किसी नगर निगम पार्षद या लोकसभा से कोई लालच नहीं है। जो काम अच्छा करेगा उसके साथ चलेंगे। गरीब नेता हैं और गरीबी की तरह जिएंगे। साइकिल मिलेगा साइकिल पर चलेंगे, स्कूटर मिलेगा स्कूटर पर चलेंगे, नंगा भी घूमना पड़ा घूमेंगे, लेकिन जो गलत करेगा उसके खिलाफ खुलकर बात करेंगे। आप रमन बल्ला की बात करते हो, क्यों नहीं तोड़ सके? बड़े बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री आपकी पार्टी में आ गए क्योंकि आपने उनको बुलाया, उनको हरास किया और वो आपकी पार्टी में जाकर समर्पित हो गए। करो रमन बल्ला के खिलाफ कार्रवाई। शेर है शेर, मैं कहता हूं। आप कहते हैं हम शेर हैं, टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी बैठा हुआ है। अरे भाई, ये चिड़ियाघर वाली राजनीति बंद कर दीजिए। राजनीति वो कीजिए जो जम्मू कश्मीर के लिए स्वतंत्र रूप से लोगों के हक की हो। जम्मू कश्मीर के हक की राजनीति आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप जम्मू कश्मीर का, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये पूछता हूं, आप जोगी जी का नाम ले लेते हैं, आप मोदी जी का नाम लेते हैं, मोदी जी करेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी 9 साल गिनाते हैं, कभी 10 साल गिनाते हैं। क्या लोगों को पता नहीं है 9 सालों में क्या हुआ? लोग अनपढ़ हैं, क ख ग सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए। मेरे माननीय अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। आप भी इसी भारत की संतान है, हम भी इसी भारत की संतान हैं। जब देश में देश के युवा ही परेशान हैं तो उनको कोई दिशा दीजिए ना। सवाल किससे कर रहे हैं? वकार रसूलवानी से। हाँ जी, सवाल किससे कर रहे हैं? वकार रसूलवानी से। अध्यक्ष वही है, रैना जी से। अध्यक्ष वही है ना आपके? अरविंद रैना जी से। आज के अरविंद रैना आपके जी से अध्यक्ष हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और दीजिए ना अध्यक्ष जी जवाब। आपकी पार्टी के आप केंद्र में हैं। अगर आप केंद्र में हैं तो केंद्र, आप कहते हैं जी सरकार आएगी तो करेंगे, और केंद्र से बड़ी सुधार कहाँ होगी? जब तक आपकी सरकार आएगी केंद्र में शायद कांग्रेस चली जाए, फिर क्या करोगे? इंडिया अलायंस गठबंधन जो है वो आगे आ जाए तो फिर क्या करोगे? जम्मू कश्मीर को दिशा दीजिए, स्वतंत्र रूप से दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। अगर आप में ईमानदारी है तो बाहर निकलिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे पे आप अंकुश लगाते हैं कि मैं भाग जाता हूं, मैं किसी पार्टी में बैठता नहीं हूं। मुझे गर्व है, मैं झूठ का साथ नहीं देता। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री जी। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, यहाँ पे जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये पार्किंग है DC ऑफिस के बिल्कुल साथ में है। और यहाँ पे ये जो वक्फ बोर्ड की पार्किंग है, यहाँ पे इतनी स्मेल है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। कारण ये है कि DC ऑफिस के अंदर या बाहर कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है जहाँ पे लोग, महिलाएं, बच्चे या जो यहाँ पे बुज़ुर्ग आते हैं या नौजवान आते हैं, वो वहाँ पे जा कर के जो है उस टॉयलेट का जो है इस्तेमाल कर सकें। पब्लिक टॉयलेट कोई भी यहाँ पे नहीं है। जो बाहर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने कोई काम काज है उनके, वो लेकर के आ रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर महिलाओं को, बच्चों को। और जो लोग बाकी हैं जो
ओपन में जो है बाथरूम जाते हैं, वो यहाँ पे आसपास में जो है इतना स्मेल यहाँ पे अभी भी आ रही है, खड़े होना जो है मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह के जो ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे लोग इंगेज होते हैं, जहाँ पे लोग अपने कामकाज से आते हैं, वहाँ पे कम से कम पीने का पानी और ये जो पब्लिक टॉयलेट हैं ये कम से कम होने चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।